नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 मैथ सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे पेपर में हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी दोस्त, इस पैटर्न पे आधारित ही प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। कोई भी एक प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता जो इस सीरीज से बाहर होगा। यदि दोस्त आपको अलग देता है तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज करेगा, पैटर्न आपका हूबहू यही रहेगा। तो आप सभी लोग इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अच्छी प्रकार से रिवीजन करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, कहा है दोस्त, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ दो बिंदु देंगे, दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। और दो क्वेश्चन है, एक बिंदु वाला दो बिंदु, एक क्वेश्चन ये है यहाँ दूरी निकालना है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी दो बिंदु दिया है, यहाँ भी दूरी निकालना है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो d बराबर फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी दोस्त करड़ी के अंदर जो होगा, रूट के अंदर दोनों x को घटाइए होल स्क्वायर प्लस दोनों y को घटाइए होल स्क्वायर। आप इसको x1 में से x2 घटाइए, चाहे x2 में से x1, यानी आपका सूत्र x2 को आगे x1 को पीछे भी कर सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। दो बिंदु के बीच की दूरी का यही फार्मूला है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम दूरी निकालते हैं दोस्त। तो दूरी d बराबर कहेंगे सर, d बराबर लिखेंगे कि और भी कुछ। यदि आपने बिंदु का नाम दे दिया है, यानी पहले बिंदु का नाम a और दूसरे बिंदु का नाम b, चाहे पहले बिंदु का नाम p, दूसरे बिंदु का नाम q, तो जो उनका नाम है वही उनका मान रखिएगा। यानी p और q दिया है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी pq, a और b दिया है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ab। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या d भी लिखेंगे, d यानी डिस्टेंस। तो दोस्त सूत्र क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहेंगे सर सूत्र आपको लिखना जरूरी है। सूत्र बिल्कुल जरूरी है दोस्त, जो भी आप प्रश्न लगाएं, जो भी सवाल हल करें, उसका सूत्र आपको लिख देना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक सूत्र पर आधारित एक या दो ही सूत्र है, एक या दो ही प्रश्न आएंगे, तो आपको सूत्र जरूर लिख देना है। भले आपको सूत्र आ रहा है लेकिन पेपर में आप सूत्र जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। सर x1 x2, कहेंगे सर पहला बिंदु दूसरा बिंदु इसमें शो कर रहा है, तो किसको पहला कहेंगे किसको दूसरा कहेंगे। तो याद रखिएगा, आप फ्री हैं दोस्त, किसी बिंदु को पहला कर दीजिए, किसी बिंदु को दूसरा कर दीजिए। आप जिसका मन करता है उस बिंदु को पहला, जिसको मन करता है उस बिंदु को दूसरा। लेकिन याद रखिएगा, जिस बिंदु को पहला कह रहे हैं उस बिंदु में आपका पहला x पहला y होगा, और जिस बिंदु को दूसरा कह रहे हैं उस बिंदु को में दूसरा x और दूसरा y होगा। ऐसा नहीं कि पहला बिंदु इसको कहा, इसी में दूसरा मान ढूंढ रहे हैं, तो बात गलत हो जाएगी। यानी जिसको पहला कहना है कह लीजिए, पहला होगा तो पहला x पहला y, और दूसरा होगा तो दूसरा x दूसरा y। लेकिन दोस्त अभी ध्यान दीजिएगा, आप इधर उधर नहीं भटकना है। जो बिंदु पहले दिया वो पहला बिंदु, जो बिंदु बाद में दिया वो दूसरा बिंदु। ये पहला बिंदु, इसमें पहला x पहला y, ये दूसरा वाला बिंदु है दूसरा x दूसरा y। तो पहला x हमारे पास क्या है सर 2, घटेगा दूसरा x क्या है सर 4 होल स्क्वायर, y1 पहला y क्या है 3, y2 दूसरा y क्या है सर 1, क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब करेंगे तो 2 में से 4 घटेगा -2, और -2 का स्क्वायर दो 4, प्लस 3 में से 1 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर सर 4। अब यहाँ देख रहे कड़ी में 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, और दोस्त 8 का अगर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार में 2 बार का जोड़ा बन के बाहर, 1 बार अंदर, यानी 2 कड़ी में 2। इसको दोस्त मात्रक लिखेंगे, चाहे इकाई लिख सकते हैं। कहेंगे क्यों सर, क्योंकि दूरी कभी भी नापी जाएगी तो कुछ न कुछ मात्रक होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, डेकामीटर, कुछ भी होगा, लेकिन होगा। यदि कोई भी मात्रक नहीं है तो आप उसमें मात्रक या फिर ओनली इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 को आपको लगाना है। आप ध्यान यह देना है, कहेंगे सर इसमें माइनस वगैरह दिया है, तो माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे आपको घबराना नहीं है। जो बिंदु j नंबर पर जिस पोजीशन पर पड़ रहा है वो अपने चिन्ह के साथ जाएगा। प्लस है तो प्लस के साथ रहेगा, माइनस है तो माइनस के साथ। यदि माइनस सूत्र में पटक है और क्वेश्चन वाला के मान भी सूत्र में माइनस लेके आ रहा है, तो माइनस सूत्र का और मान में सूत्र माइनस में माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी आपको अपने चिन्ह के हिसाब से काम करना है, चिन्ह से घबराना नहीं है।
ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, यानी दूरी पे आधारित प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्त क्लास कैसा रहा कमेंट सेशन में जरूर साझा करेंगे, और क्लास को अपने हर एक जगह जहां तक आपकी रीच है शेयर करके क्लास को आगे बढ़ाइए, जिससे हर उन भाई बहनों का फायदा हो जो लोग इस बार कक्षा 10 विषय गणित के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनका गणित विषय सब्जेक्ट सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मैथ नहीं समझ में आता है, उनके पास रिवीजन करने के लिए कम समय है। इसी सब प्रॉब्लम को देखते हुए सीरीज का काम आगे बढ़ाया जा रहा है, सीरीज में क्लास लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे क्लास, तो इस सीरीज में उनको भी जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।